D52 अध्याय 511 अध्याय 303 दुखद वुमनों की मृत्यु अतिरिक्त 23-24 वूश लियुआन एक प्रकाश की किरण में तब्दील हो गया और आकाश और पृथ्वी पर दौड़ता हुआ चला गया। साथ ही वह स्मार्ट ब्रेसलेट पर बदलती सूचना पर भी नजर रख रहा था। ये वू मनोंग और शिक्षक ली यांग लेई मिंग हैं, लियुआन ने खुद से सोचा, एक सच्चे इरादे वाले प्रधान योद्धा, दो उड़ते स्वर्ग योद्धा। जो लोग वहां पहुंचे उनमें न केवल वह शामिल थे बल्कि फ्लाइंग हेवन लेवल की टीम भी शामिल थी। नियमों के अनुसार अकेले ली युआन के अलावा अन्य बचाव दलों में आपसी सहायता प्रदान करने के लिए 3 फ्लाइंग हेवन लेवल योद्धा शामिल होने चाहिए। मेरी उड़ान की गति शिक्षक ली यांग की तुलना में तेज है, लेकिन वे 700 किलोमीटर से भी कम दूरी पर हैं। जब तक मैं वहां पहुंचूंगा तब तक लड़ाई शायद खत्म हो चुकी होगी, ली युआन ने सोचा। यद्यपि उसने ऐसा सोचा था, लेकिन ली युआन की गति थोड़ी सी भी धीमी नहीं हुई। पिछले कुछ दिनों में उड़ते स्वर्ग स्तर के विदेशी जानवरों के साथ कोई मुठभेड़ नहीं होने के बावजूद ली युआन हमेशा सतर्क रहा। युद्ध मजाक बर्दाश्त नहीं करता। केवल सबसे बहादुर लोग, जो सबसे अधिक सतर्क भी होते हैं तथा हर साधारण सी दिखने वाली लड़ाई को सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं, ही अंत तक जीवित रहने की आशा रखते हैं। धमाका! ली युआन बहुत तेजी से आगे बढ़ा। अल्पविराम, ली युआन से सैकड़ों किलोमीटर दूर। एड्स बाय पब फ्यूचर। वूश वूश वूश। प्रकाश की 3 धारियां भी तेज गति से उड़ रही थीं। वू मनोंग, लियांग और लेई मेंग गति में थे। तीनों में से वू मनोंग एक प्रधान योद्धा था, लेकिन वास्तव में वह सबसे शक्तिशाली था। स्पिरिट गन पूरी गति से यहां आ रही है, वू मनोंग ने गहरी आवाज में कहा। हमें भी अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना होगा। हम स्पिरिट गन को अकेले सब कुछ संभालने नहीं दे सकते। ठीक है, लेई मेंग ने सिर हिलाया। आखिरकार हम भी उड़ते स्वर्ग योद्धा हैं, लियांग ने मुस्कुराते हुए कहा। कई दिनों की लड़ाई के बाद वे सभी स्पिरिट गन की गहराई से प्रशंसा करने लगे थे। बिना किसी ढिलाई के 24 घंटे लड़ाकू बचाव कार्य करते हुए उनकी प्रशंसा कैसे न की जाए। इसी प्रकार अग्रिम मोर्चे पर इतने शक्तिशाली योद्धा के होने से उन्हें भी युद्ध में पूरे मनोयोग से जुट जाने की प्रेरणा मिली। पूर्ण बल से बचाव। अल्पविराम। एक विशाल और उजाड़ मैदान पर भागते हुए मानव योद्धाओं के एक बड़े समूह को असंख्य उड़ने वाले विदेशी जानवरों द्वारा हिंसक रूप से घेर लिया गया था। प्रत्येक उड़ने वाला विदेशी जानवर कम से कम 18 स्तर का था और कई दूसरे दर्जे के विदेशी जानवर थे। प्रत्येक ने अपने पंख फैलाकर आकाश को छाया प्रदान की तथा सूर्य को ढक लिया। दोनों पक्षों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। एक के बाद एक पेड़ गिर गए, धरती कांपने लगी और विशाल चट्टानें अस्त व्यस्त तरीके से उड़ने लगीं। पकड़ना, हमने मदद के लिए फ़ोन किया है। सभी रुकें, हम पहले से ही ब्राइट मून बेस के बहुत करीब हैं। फ्लाइंग हेवन वॉरियर्स पूरी गति से हमारी सहायता के लिए दौड़ रहे हैं, चांदी के युद्ध परिधान पहने प्रमुख योद्धा ने तत्काल चिल्लाते हुए कहा। जब तक हम 10 मिनट तक टिके रह सकते हैं, मदद आ जाएगी। एड्स बाय पब फ्यूचर। वूश। चाकू के एक वार से उस विशालकाय आदमी ने एक उड़ते हुए विदेशी जानवर का पंजा काट डाला। भागने वाले योद्धाओं के समूह में सबसे शक्तिशाली, स्तर 28 प्रधान योद्धा के रूप में, वह अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली था। लेकिन चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, वह भी उड़ नहीं सकता था और सभी की रक्षा नहीं कर सकता था। पुची। एक उड़ता हुआ विदेशी जानवर आसमान से हिंसक रूप से नीचे गिरा। उसके भयानक पंजों ने लेवल 19 के एक योद्धा के सिर को तरबूज की तरह कुचल दिया। कई मानव योद्धा मारे गए। अस्तित्व के लिए इतनी क्रूर लड़ाई में 10 मिनट तो दूर, 1 मिनट भी अनंत काल जैसा लग रहा था। अल्पविराम। मैदान पर भीषण युद्ध में लगे मानव योद्धा इस बात से अनभिज्ञ थे कि उनके नीचे जमीन के अंदर कुछ छिपा है। एक भयानक शक्ति छिपी हुई थी। कई शक्तिशाली उड़ते स्वर्ग स्तर के विदेशी जानवर वहां छिपे हुए थे। मानव योद्धाओं ने मदद के लिए पुकारा है। वो अपने अधीनस्थों को कत्लेआम धीमा करने का निर्देश दो, एक ने दिव्य ज्ञान के माध्यम से संदेश दिया। हाँ, यदि वे बहुत जल्दी मारे गए तो मानव उड़ते हुए स्वर्ग योद्धा नहीं आ सकते हैं। उड़ते हुए स्वर्ग स्तर के विदेशी जानवरों ने दिव्य ज्ञान के माध्यम से विचारों का आदान प्रदान किया और उड़ते स्वर्ग स्तर के विदेशी जानवरों के इस बड़े समूह में नेता विशाल हरे रंग का उड़ने वाला सर्प था, किंग शेंग जानवर राजा। वह जमीन से सैकड़ों मीटर नीचे एक अंधेरी नदी में चित लेटा हुआ था और नदी का पानी उसके शरीर पर बह रहा था। किंग शेंग जानवर राजा की आंखें लाल हो गईं, उनमें जानलेवा इरादा भरा हुआ था। फ्रॉम द वेब, पावर्ड बाय ज़र्गनेट, a wanker Trump never should have worn this scandalous outfit. Strange things about Chelsea Clinton's marriage no one mentions. पिछले कुछ दिनों से उसकी एकमात्र इच्छा दुश्मन को मारना और अपने भाई ही जिंग जानवर राजा का बदला लेना था। वह अवसर की प्रतीक्षा कर रहा था। अंततः उन्हें चियान बीस्ट किंग से संदेश प्राप्त हुआ, जिन्होंने उड़ते हुए स्वर्ग के बीस्ट किंग्स के एक बड़े समूह को बुलाया था। उन्होंने तुरंत कार्रवाई की। मुझे आश्चर्य है कि कौन सा उड़ता हुआ स्वर्ग योद्धा आ रहा है। मुझे आशा है कि यह लॉन्ग स्पीयर योद्धा है, यह अवश्य ही होगा। किंग शेंग जानवर राजा ने अपने मन में कहा।
खुफिया जानकारी के अनुसार उनके द्वारा चुना गया घात स्थान वह क्षेत्र था जहां लांगस्पियर मानव योद्धा अक्सर आते थे। समय बीतता गया, सेकंड दर सेकंड। मैदान पर लड़ाई धीरे धीरे अपने अंत के करीब पहुंच गई। मानव योद्धाओं ने दृढ़ता से लड़ाई लड़ी, भारी क्षति झेली, लेकिन साथ ही उन्होंने उड़ने वाले विदेशी जानवरों के समूह को आश्चर्यजनक क्षति भी पहुंचाई। विशेषकर वह स्तर 28 प्रधान योद्धा, जिसने युद्ध की गर्मी में लगातार 2 द्वितीय श्रेणी के उड़ने वाले विदेशी जानवरों को मार गिराया। अचानक बूम बूम बूम, आसमान में 3 भयावह रोशनी की किरणें उड़ रही थीं, खास तौर पर एक आग की किरण, जो सबसे भयावह थी। जैसे जैसे वह पास आती गई, शून्य में अनगिनत लपटें अपने आप भड़क उठीं। अग्नि का सही अर्थ, डोमेन, इसने सब कुछ बहा दिया। पुछ उड़ते हुए विदेशी जानवर पूरी तरह से भयभीत होकर भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन क्रोधित वुमनोंग का सामना करते हुए वे कहाँ भाग सकते थे। एक पल की मुठभेड़ में वुमनोंग ने उनमें से अधिकांश को मार डाला। कुछ द्वितीय श्रेणी के उड़ने वाले विदेशी जानवर, जिनके पास महान मूल शक्ति थी, उन्हें अकेले डोमेन द्वारा दबाया नहीं जा सका। लेकिन 3 उड़ते हुए स्वर्ग स्तर के योद्धाओं का सामना करते हुए उनके पास प्रतिरोध करने का कोई मौका नहीं था। पलक झपकते ही शुरू में भयावह रूप से असंख्य और डरावने दिखने वाले सैकड़ों उड़ने वाले विदेशी जानवर पूरी तरह से बह गए। यह उड़ते स्वर्ग स्तर की शक्ति है। विशेष रूप से सच्चे इरादे के क्षेत्र में महारत हासिल करने के बाद प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी के लोगों का वध करना एक पूर्ण पराजय थी। उड़ते स्वर्ग योद्धा, बहुत शक्तिशाली, हम बच गए। चांदी के कवच पहने हुए उस मजबूत आदमी और लगभग 1 दर्जन जीवित बचे हुए मानव योद्धाओं के चेहरे पर खुशी के भाव थे और उन्हें राहत की लहर महसूस हुई। दुखद, वुमनोंग की मृत्यु अतिरिक्त 23-24-2। मैं बच गया, आप लोग जारी रखें। घुंघराले बालों वाला पतला लेई मेंग नीचे देख रहा था, बोलने ही वाला था कि अचानक उसे कुछ महसूस हुआ। उसका चेहरा नाटकीय रूप से बदल गया। भागो। ये सिर्फ उसके साथ ही नहीं हुआ था। फुट वुमनोंग और लियांग दोनों ही असाधारण ताकतवर थे। उस समय गहरे भूमिगत से मूल शक्ति के भयानक विस्फोटों ने उनके चेहरे को नाटकीय रूप से बदल दिया। अगले ही पल तीनों शक्तिशाली विमान बिजली की गति से जमीन से दूर आसमान में उड़ गए। यह विसंगति बहुत तेजी से घटित हुई और मूल शक्ति के उन भयानक विस्फोटों ने उन तीनों को भी भयभीत कर दिया। बूम, जैसे आकाश टूट गया हो और धरती फट गई हो। ज्वाला से जलता हुआ एक भयानक विशाल पत्थर का हाथ अचानक धरती को चीरता हुआ बाहर आया और उसके तुरंत बाद एक भव्य और असीम आकृति जमीन से फूट पड़ी। धमाका, फड़फड़ाहट, अंतहीन लपटें सभी दिशाओं में फैल गईं, तुरंत सैकड़ों मीटर के आसपास के क्षेत्र को घेर लिया और वे मानव मार्शल कलाकार जिन्होंने सोचा था कि वे बच गए हैं, जिनमें एक शक्तिशाली प्रधान योद्धा भी शामिल था, गर्जन वाली लपटों द्वारा भस्म हो गए। उनके शरीर तुरंत जलकर राख हो गए। एक ही विचार में सभी मर गए। शक्तिशाली मूल शक्ति ने डोमेन स्टार तकनीक को सक्रिय किया तथा अग्नि के वास्तविक अर्थ की समझ के साथ मिलकर इस चाल को भयावह रूप से प्रभावी बना दिया। एड्स बाय पब फ्यूचर, यहाँ तक कि एक साधारण उड़ता हुआ स्वर्ग योद्धा भी यदि इस चाल से प्रभावित हो जाए तो उसे गंभीर चोटें आएंगी। बूम बूम बूम, चीयन जानवर राजा के प्रकट होने के अलावा लगभग एक पल में विभिन्न उड़ते हुए स्वर्गीय विदेशी जानवर भयानक आभा उत्सर्जित करते हुए 10 किलोमीटर से अधिक के दायरे में पृथ्वी से बाहर निकल आए। उनमें से कुछ उड़ने वाले सर्प थे, कुछ सुनहरे चील की तरह पंखों और शल्कों से ढके हुए थे और अन्य चलने वाले जानवरों का रूप लिए हुए थे, जिनमें से प्रत्येक शून्य में लटका हुआ था। कुल 13 उड़ते स्वर्ग स्तर के विदेशी जानवरों ने मिलकर एक विशाल घेरा बना लिया। उन्होंने लियांग, लेई मेंग और वुमनोंग को, जो अभी अभी शून्य में उड़कर आए थे, उसमें फंसा लिया। यह एक घात है। वे यहाँ विशेष रूप से हमें निशाना बनाने के लिए आए हैं। वुमनोंग, लियांग और लेई मेंग कुछ हद तक स्तब्ध थे। उनके चारों ओर उड़ते हुए स्वर्ग के विदेशी जानवरों के बड़े समूह द्वारा उत्सर्जित बढ़ती आभा को महसूस करते हुए अनजाने में उनके दिलों में डर का एक संकेत महसूस हुआ। विशेषकर वह ज्वाला दैत्य, जिसकी भव्य आभा सचमुच भयावह थी। तीनों को तुरंत समझ आ गया, वे बिल्कुल भी समान स्तर पर ताकतवर नहीं थे। ये स्वर्गीय सर्प जानवर सम्राट की कमान के तहत चियान जानवर राजा है, जैसा कि खुफिया जानकारी में बताया गया है। एक स्तर 34 उड़ने वाला स्वर्गीय विदेशी जानवर होने का संदेह है। वुमनोंग ने पहले ही निर्णय ले लिया था। हम उन्हें रोक नहीं सकते। दौड़ना, यद्यपि यह धीमी गति वाली बात लगती है, लेकिन ये सब कुछ एक पल में हुआ। एड्स बाय पब फ्यूचर, वुमनोंग, लियांग और लेई मेंग ने भागने के लिए छलांग लगा दी। मृत मानव योद्धाओं के लिए शोक करने की जहमत नहीं उठाई, बिना रुके भाग गए। प्रकाश की 3 किरणों में परिवर्तित हो गए, जिनमें से प्रत्येक अलग अलग दिशाओं में जा रही थी। दुश्मन बहुत शक्तिशाली था, उनका मुकाबला नहीं कर सकता था। यदि वे एक साथ रहे तो एक ही झटके में उनका सफाया हो जाएगा। अपनी जान बचाने के लिए भागते समय तीनों शक्तिशाली लोगों ने मदद के लिए आवाजें भी लगाईं। उनके दिलों में अभी भी उम्मीद की एक किरण थी, स्पिरिट गन।
स्थान सूचक के अनुसार स्पिरिट गन उनके बहुत करीब थी, अधिकतम 20 सेकंड की दूरी पर। मानव मार्शल कलाकार, कार्रवाई करो, मार डालो। चीयन जानवर राजा की आवाज़ गहरी थी, वह आदेश जारी कर रहा था जबकि उसका विशाल शरीर अविश्वसनीय चपलता के साथ आगे बढ़ रहा था, जैसे कि एक विशाल ज्वाला का उल्का सीधे वुमनोंग पर हमला कर रहा हो। वह अभी देख रहा था। सच्चे इरादे की समझ रखने वाला एक प्रमुख योद्धा। स्वाभाविक रूप से वह उसका पहला लक्ष्य था, जो अन्य दो साधारण उड़ते हुए स्वर्ग योद्धाओं की तुलना में कहीं अधिक मूल्यवान था। मारना, मार डालो, उन सबको मार डालो। अन्य उड़ते हुए स्वर्ग के विदेशी जानवर भी जमीन से फटकर बिजली की गति से ली यांग और लेई मेन की ओर दौड़े। गर्जना, विशालकाय नीला उड़ने वाला सर्प सबसे अधिक जानलेवा था। उसकी नज़र ली यांग पर टिकी थी जो विशाल आकाश को चीर रहा था। उसका शरीर प्रकाश से झिलमिला रहा था। लंबे भले वाले योद्धा का इंतजार नहीं किया, फिर मैं कुछ ब्याज इकट्ठा करने के लिए पहले तुम्हें मार दूंगा। चीयन जानवर राजा बहुत तेज था। उसने बिना किसी प्रयास के ध्वनि की गति से 5 गुना अधिक गति प्राप्त की और वुमनोंग तक पहुंचने में उसे केवल 3 सेकंड लगे। उसकी ज्वलंत विशाल हथेली ने भयंकर रूप से वार किया। मैं आपकी मानव सभ्यता के साथ युद्ध शुरू नहीं करना चाहता था, लेकिन आप बहुत लालची हैं। ये हमारा घरेलू मैदान है। पकड़ना। वुमनोंग, 7 सितारा सभ्यता का यह अद्वितीय प्रतिभाशाली व्यक्ति। जीवन या मृत्यु के क्षण में उसने आश्चर्यजनक क्षमता को उजागर किया। उसका शरीर एक पल में बड़ा हो गया। उसने बॉडी रिफाइनिंग स्टार तकनीक का उपयोग किया जिसमें उसने हाल ही में महारत हासिल की थी। 3 मीटर की ऊंचाई में बदल गया। उसके बाद प्रत्येक हाथ में एक विशाल ढाल पकड़ी। अपनी पूरी ताकत से उसने सच्चे इरादे के रहस्यों को प्रसारित किया। मूल शक्ति। ये सब उन ढालों पर केंद्रित था जो लंबे समय से उसका मुख्य हथियार रहा था। वह अग्नि में विशाल तार वृक्ष, एक विशाल पर्वत की तरह आकाश को ढकता हुआ भयंकर रूप से नीचे गिरा। हालांकि 2 विशाल ढालों का उद्देश्य हर हमले को रोकना था। दोनों एक ही क्षण में टकरा गए। बैंग, विस्फोट ऐसा था मानो आसमान और धरती फट गई हो। आसपास की हवा में कंपन और विस्फोट हो गया हो। आसमान में लाल रंग का खून तैरता हुआ दिखाई दे रहा था। चीयन दानव को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसने अपनी हथेली 2 कठोर पत्थरों पर पटक दी हो और उसे बहुत तेज दर्द हो रहा था। और वुमनोंग को पीछे की ओर उड़ते हुए भेज दिया गया था। भयानक बल उसके लड़ाकू कवच से होकर गुजर रहा था और उसके पूरे शरीर पर प्रहार कर रहा था, लगभग उसके दिव्य शरीर को फाड़ रहा था, जो चारों ओर से टूटने लगा था। वह लगभग खूनी आदमी में बदल गया था। सिर्फ एक आदान प्रदान और वुमनोंग गंभीर रूप से घायल हो गया। उसने पहले ही ओरिजिन पर्पल लॉन्गेविटी पिल ले ली थी, लेकिन असर दिखने में समय लगता था और इस स्तर की लड़ाई की गति बहुत तेज थी। दूसरा दर्जे का जीवन। मेरे प्रहार को बिना मरे झेलना, इस दुनिया से परे एक शक्तिशाली सभ्यता से होने के योग्य होना। आपको अपने लोगों में सबसे शीर्ष द्वितीय श्रेणी के लोगों में से एक होना चाहिए, चीयन बीस्ट किंग ने गहराई से कहा, और जैसे ही उसने ऐसा किया उसकी दूसरी विशाल हथेली भी गरज के साथ नीचे गिर गई। धमाका। तीव्र गति के साथ आग की एक नदी आगे बढ़ी जिससे हवा में तीव्र दबाव पड़ा, जिससे भयावह ध्वनि विस्फोटों की एक श्रृंखला उत्पन्न हुई जो वुमनोंग पर गिर पड़ी। बचने का कोई रास्ता नहीं था। कौशल क्षेत्र के संदर्भ में चीयन बीस्ट किंग वुमनोंग से कमतर नहीं था। दोनों ही छठे चरण के मध्यवर्ती रैंक के बहुत करीब थे। स्टार तकनीक के संदर्भ में वुमनोंग को वास्तव में थोड़ी बढ़त हासिल थी। इसकी कुंजी नींव में निहित थी। 29.9 और 34 स्तरों के साथ अंतर बहुत बड़ा था, जिसे छठी परत स्टार तकनीकें पूरा नहीं कर सकती थीं। मैं मर नहीं सकता, मर नहीं सकते। मैं अभी तक एक उड़ने वाला स्वर्ग योद्धा नहीं बन पाया हूँ। एक देवता तो दूर की बात है, मैं यहाँ कैसे मर सकता हूँ? वुमनोंग ने अपने दिल में दहाड़ लगाए। इस समय उसकी जीवित रहने की प्रवृत्ति पूरी तरह से सक्रिय हो गई थी। जीवन और मृत्यु की पीड़ा में अग्नि के रहस्य के बारे में अनगिनत अंतर्दृष्टियां जो उसने समय के साथ एकत्र की थी, उसके दिमाग में सबसे आगे आ गईं। वे पूरी तरह से फूट पड़े। वुमनोंग को पता था कि अगर वह इसका सामना नहीं कर सका तो वह मर जाएगा। बूम! वुमनोंग की त्वचा अचानक से चमकदार लपटों और प्रकाश की चमक से भर गई और उसके चारों ओर शून्य में लपटों के इतने शक्तिशाली धागे प्रकट हुए कि यहाँ तक कि चीयन जानवर राजा का ज्वाला क्षेत्र भी क्षण भर के लिए पीछे हट गया। उस क्षण वुमनोंग की आभा नाटकीय रूप से आगे बढ़ी और आश्चर्यजनक स्तर तक बढ़ गई। वुमनोंग ने अपनी ढालों को बिजली की गति से हिलाया और उन्हें अपने सामने रख दिया। पेंग! एक और भयानक टक्कर। वुमनोंग एक बार फिर पीछे की ओर उड़ गया। उसके मुंह से ताज़ा खून बह रहा था। वह मरा नहीं है। छठी स्टेज इंटरमीडिएट रैंक तकनीक। क्या उसने कोई सफलता हासिल की? चीयन बीस्ट किंग ने तुरंत वुमनोंग की आभा में परिवर्तन को नोटिस किया, साथ ही उस आतंक प्रेरक जलती हुई ज्वाला शक्ति को भी। उसकी आंखों में ईर्ष्या की झलक दिखी। छठे चरण के मध्यवर्ती रैंक का मतलब था मध्यवर्ती रैंक सच्चा इरादा। यह अग्नि के सच्चे अर्थ की समझ के एक नए स्तर का प्रतिनिधित्व करता है। समझ का ऐसा स्तर पहले से ही एक उड़ते हुए स्वर्ग योद्धा के चरम स्तर पर था।
एक बार जब कोई तकनीक ऐसी अवस्था तक पहुंच जाती है तो पर्याप्त समय दिए जाने पर कोई भी व्यक्ति बिना किसी बाधा के स्तर 35 तक साधना कर सकता है। ची यन जानवर राजा जैसे व्यक्ति के लिए, जिसने 200 से अधिक वर्षों तक साधना की थी और अभी भी पूरी तरह से यह कदम नहीं उठाया था, ऐसा होते ही वह मिंग पर्वत का चौथा जानवर सम्राट बन जाएगा। और अब एक दूसरे दर्जे की जिंदगी ने सफलता हासिल कर ली है। वह ईर्ष्या क्यों न करे। सफलता, भले ही तुम टूटकर गिर गए हो फिर भी तुम मरोगे। ची यन बीस्ट किंग की हत्या की मंशा और भी मजबूत हो गई। विशाल आकाश में कदम रखते हुए वह फिर से वुमनोंग की ओर बढ़ा और अपनी हथेलियों को एक साथ लाते हुए उसने मच्छर को मारने की तरह वुमनोंग को पूरी तरह से कुचलने का प्रयास किया। बूम बूम बूम, भयानक गर्जन वाले विस्फोट और बढ़ती लपटें। घातक टकराव में वुमनोंग, जिसने अभी अभी सफलता हासिल की थी, ने ची यन जानवर राजा के 6 प्रहारों का सामना करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। प्रत्येक प्रहार से उसकी चोटें बदतर होती गईं और ओरिजिन वायलेट दीर्घायु गोली उसे इतनी जल्दी ठीक नहीं कर सकी। सच्चे इरादे के रहस्यों में उनकी सफलता ने उनकी समग्र शक्ति को मूल स्तर 31 से स्तर 32 तक बढ़ा दिया था। अगर उन्होंने लड़ाई से पहले ये सफलता हासिल की होती तो उन्हें स्तर 34 ची यन जानवर राजा के खिलाफ 100 से अधिक चालों का सामना करने का मौका मिलता। वह निश्चित रूप से ली युआन के आने तक टिक सकता था। आखिरकार ची यन बीस्ट किंग केवल एक ही डोमेन स्टार तकनीक में विशेषज्ञ था और एक सच्चे लेवल 34 फ्लाइंग हेवन योद्धा की तुलना में उसकी समग्र शक्ति काफी कम थी। केवल सफलता से पहले टकराव में वुमनोंग पहले से ही गंभीर रूप से घायल हो चुका था, जिसके कारण उसके पास आगे कोई मौका नहीं था। इसे बाहर खींचो, मैंने इतनी देर कर दी है। लियांग और लेई मेंग के बचने की संभावना अधिक है और स्पिरिट गन जल्द ही आनी चाहिए। वुमनोंग अभी भी खुद को रोकने के लिए संघर्ष कर रहा था, एक बार फिर ची यन बीस्ट किंग के हमले को रोक रहा था। उसकी एक ढाल गिर गई थी और उसका हाथ टूट गया था, खून बेकाबू होकर बह रहा था, उसकी चेतना मंद होती जा रही थी। धमाका, एक और हथेली का प्रहार हुआ। अंदर वुमनोंग को पहले से ही शांति मिल गई थी। मैंने सोचा था कि मैं भविष्य में एक देवता बन जाऊंगा, 7 सितारों में प्रसिद्ध हो जाऊंगा। यह अफसोस की बात है। एक सफलता के बाद भी मैं मर जाऊंगा। युद्ध के दौरान उन्होंने जीवित रहने की थोड़ी सी संभावना के लिए अपनी पूरी ताकत से लड़ाई लड़ी। जब मृत्यु निकट थी, वुमनोंग पूरी तरह शांत था। एलियन रेस से कई बार युद्ध करने के बाद और मिंगक्सू स्टार दायरे के इस महान युद्ध में न केवल एक साथी युद्ध में मारा गया था, वुमनोंग लंबे समय से मौत के लिए तैयार था। उसके मुंह के कोने पर एक मुस्कान भी दिखाई दे रही थी। बूढ़े यू, आप पहले छठे चरण के इंटरमीडिएट रैंक की समझ में थे, यहाँ तक कि मुझ पर उपहास भी उड़ाते थे। हाँ, मरने से ठीक पहले ऐसा लगता है कि मैंने आपको पकड़ लिया है, बहुत पीछे नहीं रह गया है ना। धमाका, आग की लपटों से भरी विशाल हथेली बुरी तरह से टूटकर नीचे गिर गई और लपटों की भयानक लहर ने वुमनोंग के शरीर को तुरंत टुकड़े टुकड़े कर दिया। वुमनोंग युद्ध में मारे गए। सचमुच दृढ़, एक प्रधान योद्धा जिसकी तकनीक समझ एक जानवर सम्राट के स्तर तक पहुंच सकती है। अगर वह पहले ही उड़ते हुए स्वर्ग के स्तर पर पहुंच गया होता तो मैं उसे मार नहीं पाता। ची यन बीस्ट किंग ने अपना सिर हिलाते हुए सोचा, यह अफसोस की बात है, विदेशी डोमेन के ये सुपर जीनियस हमारे दायरे में हमेशा के लिए फंस जाने के डर से अपने जीवन के स्तर को तोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं। जब जीवन और मृत्यु की बात आती है तो सफलता असंभव है। प्राइम वॉरियर से फ्लाइंग हेवन स्तर तक पहुंचने में कम से कम 2 से 3 दिन लगते थे। वूश, ची यन जानवर राजा ने अपना हाथ हिलाया और वुमनोंग द्वारा पीछे छोड़ी गई बहुत सी वस्तुओं को इकट्ठा किया। वुमनोंग मर गया है। ली यांग और लेई मेंग ऐसे दुश्मनों का सामना नहीं कर रहे थे जो बेहद शक्तिशाली थे और उड़ते हुए स्वर्ग योद्धाओं के रूप में वे अधिक मजबूत थे, फिर भी हताश होकर संघर्ष कर रहे थे। जब उन्हें वुमनोंग की सफलता का एहसास हुआ तो दोनों थोड़े उत्साहित हुए, लेकिन जब उन्होंने वुमनोंग को युद्ध में मारा हुआ देखा तो दोनों के दिल कांप उठे। एक प्रतिभाशाली प्रधान योद्धा जिसने छठी स्टेज इंटरमीडिएट रैंक तकनीक को पार कर लिया था, बस इस तरह युद्ध में मारा गया। ये युद्ध है। यदि आप विदेशी जाति का वध करना चुनते हैं तो आपको विदेशी जाति द्वारा मारे जाने के लिए भी तैयार रहना होगा। ... ची यन जानवर राजा शून्य के माध्यम से आगे बढ़ा, उसे भारी आग ने घेर लिया। वह अभी भी हताश होकर भाग रहे लियांग लेई मेंग को मारने के लिए तैयार था। अचानक ची यन जानवर राजा की बड़ी बड़ी आंखें सिकुड़ गईं। काले कपड़े पहने एक आदमी जिसके हाथ में एक लंबा भाला है, वह इतनी जल्दी आ गया। धमाका, लगभग 10 किलोमीटर दूर शून्य में काले युद्ध परिधान में एक आकृति एक लंबा भाला पकड़े हुए पीली रोशनी बिखेरती हुई दिखाई दी। वह पूरी गति से भाग रहा था। लानत है। ली युआन की आंखें थोड़ी लाल हो गईं और हत्या का इरादा बढ़ गया। वह पहले से ही पूरी गति से भाग रहा था। जब उन्हें पता चला कि वुमनोंग और लियांग पर हमला किया गया था तो उन्होंने महान पृथ्वी दिव्य शरीर को मुक्त करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी।
दिव्य शरीर का उपयोग करके उनकी उड़ान की गति थोड़ी बढ़ गई, जो खपत की गई मूल शक्ति के अनुपात में नहीं थी। समय, ली युआन को मूल शक्ति की भारी खपत की कोई परवाह नहीं थी। हालांकि ली युआन अभी युद्ध के मैदान में नहीं पहुंचा था जब उसने दूर से वू मनोंग को हथेली के प्रहार से टुकड़े टुकड़े होते देखा। अवचेतन रूप से ली युआन ने अपने दांत भींच लिए और अपने हाथ में पकड़े लंबे भाले पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। उसका दिल और भी अधिक क्रोध से भर गया। वू मनोंग, ली युआन के साथ ज्यादा बातचीत नहीं हुई, लेकिन उन्हें भयंकर पंख सितारा क्षेत्र में उनकी पहली मुलाकात का दृश्य स्पष्ट रूप से याद था। ये कुछ हद तक घमंडी आदमी था। उनका व्यक्तित्व बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। लेकिन दूसरे स्तर के स्टार दायरे के हर अंतरआयामी युद्ध में, रॉब सागर में कई लड़ाइयों से जिनके बारे में ली युआन को पता था, भयंकर पंख स्टार दायरे तक, फिर मिंगक्सू स्टार दायरे तक, वू मनोंग हमेशा अग्रिम पंक्ति में रहता था। आज उनकी मृत्यु हो गई। एक और मर गया, ली युआन ने दांत पीसते हुए कहा। मिंगक्सू स्टार दायरे के महान युद्ध में वू मनोंग गिरने वाला पहला शीर्ष स्तरीय पावरहाउस नहीं था, और संभवतः वह अंतिम नहीं थे। फुट, ली युआन के पास दुख के लिए समय नहीं था। उसकी गति चरम सीमा तक बढ़ गई थी, जो पहले से ही ध्वनि की गति से 5 गुना अधिक थी, और वह ली यान के चारों ओर उड़ते स्वर्ग स्तर के विदेशी जानवरों के समूह पर हमला करते हुए चिल्लाया। वू मनोंग पहले ही युद्ध में मारा जा चुका था, और ली युआन शिक्षक ली यान को अपनी आंखों के सामने मरने नहीं देगा। मार डालो। ली यान ने एक लंबा भाला पकड़ रखा था और 6 उड़ते स्वर्ग स्तर के विदेशी जानवरों के हमलों से बचाव करते हुए भाग रहा था। कुछ ही समय में उसे गंभीर चोटें लग गईं। किंग शिंग, ये वह अत्यंत शक्तिशाली मानव मार्शल आर्टिस्ट है। जानवर सम्राट ने आदेश दिया था। लियांग पर हमला करने वाले उड़ते हुए स्वर्ग स्तर के विदेशी जानवरों के समूह ने भी ली युआन को हमला करते हुए देखा। उस समय चीयन जानवर राजा अभी तक नहीं आया था। तुम तीनों जाकर उसे मार डालो। किंग शिंग बीस्ट किंग ने एक टेलीपैथिक संदेश भेजा। उससे सीधे भिड़ो मत, बस उसे एक पल के लिए उलझाओ और चीयान बीस्ट किंग आ जाएगा। वह सिर्फ एक दूसरे दर्जे का जीवन है। हाँ, 3 उड़ते हुए स्वर्ग स्तर के विदेशी जानवरों ने तुरंत ली यान को छोड़ दिया और वे ली युआन की ओर झपटे। वे सभी ली युआन की युद्ध उपलब्धियों के बारे में जानते थे। वास्तव में हेई जिंग जानवर राजा और किंग यान्यू जानवर राजा अपने जानवर सम्राट की सेनाओं में सबसे मजबूत थे। हालांकि इन उड़ते स्वर्ग स्तर के विदेशी जानवरों की नज़र में चूंकि ली युआन को हेई जिंग जानवर राजा को मारने में काफ़ी समय लगा था, इससे पता चलता है कि वह अधिक शक्तिशाली नहीं था। एड्स बाय पब फ्यूचर, उन्होंने सोचा कि एक साथ मिलकर काम करने से, उसे कुछ क्षण के लिए रोक लेने से कुछ हद तक काम चल जाएगा। मारना। ली युआन का क्रोध चरम पर था। उसकी आंखों में जानलेवा इरादे घूम रहे थे जब उसने 3 उड़ते हुए स्वर्ग स्तर के विदेशी जानवरों को देखा जो उसका रास्ता रोकने की कोशिश कर रहे थे, और बिना किसी हिचकिचाहट के उसने अपनी सबसे शक्तिशाली शक्ति का प्रयोग किया। धमाका। पृथ्वी और वायु का क्षेत्र एक साथ। भयानक शक्ति से युक्त वायु की धाराएं उत्पन्न हुईं जो 100 मीटर के दायरे को घेरती हुई सभी दिशाओं में फैल गईं। उड़ते हुए स्वर्ग के मार्शल कलाकारों की मूल शक्ति शरीर को छोड़ सकती है और उनके डोमेन के साथ मिलकर सैकड़ों मीटर तक फैल सकती है। कुछ डोमेन स्टार तकनीकें 1 किलोमीटर से भी अधिक तक फैल सकती हैं। ली युआन ऐसा करने में सक्षम नहीं था। उनका डोमेन पूरी तरह से स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति पर निर्भर था। लेकिन 2 सच्चे इरादों के संयोजन और एक देवता के स्तर के करीब अंतर्दृष्टि के साथ उसने अपने डोमेन में जो शक्ति प्राप्त की वह बेहद भयानक थी। बूम। ली युआन का सामना कर रहे 4 पैरों वाले विदेशी जानवर ने मुश्किल से उसके डोमेन की सीमा को छुआ था जब उसने हवा की उन धाराओं की भारी शक्ति को महसूस किया जिसने संपर्क में आने पर उसके मूल शक्ति डोमेन को तोड़ दिया। आश्चर्यजनक बंधन बल के साथ इसने नाटकीय रूप से अपनी गति धीमी कर दी। दोनों डोमेन की शक्ति एक समान स्तर पर भी नहीं थी। ये बुरा है। 4 पैरों वाला विदेशी जानवर अभी अभी आगे बढ़ा था, ली युआन पर झपटने का प्रयास कर रहा था। स्विश 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 स्विश। 100 मीटर से अधिक व्यास वाले इस क्षेत्र में वास्तविक ली युआन ने तुरंत 6 ली युआनों की रचना को प्रतिबिंबित किया। 6 पद भ्रमात्मक शरीर। बिना समय और प्रयास गंवाए हत्यारे ली युआन ने शुरू से ही अपनी पूरी ताकत से हमला कर दिया। मार डालो। सभी 6 ली युआन एक साथ चिल्लाए जैसे ही 6 चमकदार भाले की रोशनियां विशाल आकाश को चीरती हुई निकलीं। पफट। ये 4 पैरों वाला उड़ता हुआ स्वर्ग स्तर का विदेशी जानवर मुश्किल से 4 भाले की रोशनी को रोकने में कामयाब रहा जब उसने महसूस किया कि एक और भयानक लंबा भाला उसकी मूल शक्ति, त्वचा और सीधे उसकी खोपड़ी की ठोस परत को भेद रहा है। मृत। मात्र 30 स्तर का उड़ता हुआ स्वर्ग स्तर का विदेशी जानवर जिसके पास लगभग कोई स्टार तकनीक नहीं थी, ब्लैक चेन स्पीयर के साथ ली युआन के चौतरफा हमले के सामने कोई मौका नहीं दे सका। क्या ये किस तरह की तकनीक है? अन्य 2 उड़ते हुए स्वर्ग स्तर के विदेशी जानवर जो लड़ाई में शामिल होने वाले थे, ये दृश्य देखकर घबरा गए। ये बहुत डरावना था। यह मानव मार्शल कलाकार जानवर सम्राट के आदेशों में वर्णित से 10 गुना अधिक भयानक था। मरना।
लियुआन अविश्वसनीय रूप से तेज था, उसका डोमेन परत दर परत कुचल रहा था, उसके 6 प्रेत शरीर टिमटिमा रहे थे और स्थान बदल रहे थे। पहले से ही इन 2 उड़ते स्वर्ग स्तर के विदेशी जानवरों पर तेज, बहुत तेज, हुश हुश हुश। स्पीयर लाइट आकाश में फैल गई और सिर्फ एक टकराव में अन्य 2 उड़ते हुए स्वर्ग स्तर के विदेशी जानवरों के शरीर हिंसक रूप से फट गए, उनका खून आकाश में छिड़का गया। आपने एक तृतीय श्रेणी के प्राणी को मार दिया है। आध्यात्मिक जागृति स्तर 50.2% तक बढ़ गया है। तुमने मार डाला है। आपका बढ़कर 50.4% हो गया है। लगातार 3 दिव्य पैलेस अधिसूचनाएं चमक उठीं। पलक झपकते ही 3 आकाश उड़ने वाले विदेशी जानवर युद्ध में मारे गए। इस दृश्य ने उनके पशु राजाओं के समूह को पूरी तरह से भयभीत कर दिया था। लियुआन की ताकत उनकी कल्पना से भी अधिक थी, जो कि पशु सम्राट की बुद्धिमत्ता ने संकेत दिया था उससे कहीं अधिक थी। वह इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? किंगशेंग जानवर राजा को विश्वास नहीं हुआ। क्या द्वितीय श्रेणी का जीवन इतना शक्तिशाली हो सकता है? इन जानवर राजाओं ने लियुआन से लड़ने का साहस किया। सबसे महत्वपूर्ण कारणों में से एक ये था कि उनका मानना था कि द्वितीय श्रेणी के जीवन की अंततः ताकत की एक सीमा होती है। आखिरकार बुनियादी बातें तो वही थीं। न केवल ये पशु राजा, बल्कि लियांग और लेई मेंग, जो अपना कुछ ध्यान लियुआन पर लगा रहे थे, भी समान रूप से हैरान और उत्साहित थे। यह आत्मा गन प्रेत शरीर तकनीक वास्तव में स्वर्ग को चुनौती देने वाली है। 6 पथों का भ्रम शरीर आपस में जुड़ा हुआ है, जिससे असली शरीर को पहचानना असंभव हो जाता है। लियांग अपने दिल में चौंक गया, और उसकी भाला तकनीक भी मजबूत है। एक भाला वार और एक आकाश उड़ने वाले स्तर के विदेशी जानवर की सबसे मजबूत खोपड़ी भी इसका सामना नहीं कर सकती है। ये सीधे मारा जाता है। सामान्यतः एक स्काई फ्लाइंग लेवल लाइफ में एक ओरिजिन पिल और एक मजबूत जीवन शक्ति होती है, और यदि उसे 3rd रैंक बैटल गार्मेंट द्वारा संरक्षित किया जाता है, तो एक पीक स्काई फ्लाइंग मजबूत योद्धा भी एक चाल में लेवल 30 स्काई फ्लाइंग को मारने में सक्षम नहीं हो सकता है। रॉब सी से पहले की युद्ध छवियों को देखकर मुझे लगा कि स्पिरिट गन की भाला तकनीक की ताकत इतनी भयानक नहीं थी। लेई मेंग, जो भागने के लिए बेतहाशा संघर्ष कर रहा था, वह भी अपने दिल में हैरान था, क्या एक प्राइम वॉरियर भी इतना मजबूत हो सकता है? इससे लेई मेंग की समझ चकनाचूर हो गई, यहाँ तक कि यू जिंगे भी इस स्तर की ताकत से बहुत दूर था। क्या स्पिरिट गन ने रॉब सागर में महान युद्ध के दौरान अपनी ताकत छुपाई थी? या फिर क्या ये सच है कि 2 महीने से भी कम समय में स्पिरिट गन की ताकत में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो गई है? वे नहीं जानते। यदि लियुआन एक साधारण प्रधान योद्धा होता, भले ही उसका कौशल क्षेत्र इतना उत्कृष्ट और उसकी भाला तकनीक इतनी शक्तिशाली होती, तो भी यह इतना भयानक नहीं होता। लेकिन लियुआन ने 3 सितारा तकनीकों को संयोजित किया, विशेष रूप से महान पृथ्वी दिव्य शरीर की साधना के बाद। उसके मूल सिद्धांत वास्तव में एक उड़ते हुए स्वर्ग योद्धा के सिद्धांतों के बराबर थे। और उसके पास ब्लैक चेन स्पीयर है। हथियारों, तकनीकों और अन्य कई पहलुओं में लियुआन अधिकांश पीक स्काई फ्लाइंग मजबूत योद्धाओं की तुलना में अधिक मजबूत था। ये केवल स्टार तकनीकों को अपने मूल सिद्धांतों में शामिल करने के बाद ही संभव हुआ कि वह ऐसी दुर्जेय शक्ति को प्राप्त कर सके। मार डालो। लियुआन की मारने की मंशा आसमान तक पहुंच गई। 3 प्रमुख आकाश उड़ने वाले विदेशी जानवरों को पार करने के बाद वह बिजली की एक किरण में बदल गया और किंगशेंग जानवर राजा और अन्य की ओर झपटा। पीछे हटना, भागो। भय से भरकर किंगशेंग जानवर राजा और अन्य 2 हताश होकर पीछे की ओर भाग गए। कोई भी लियुआन की स्पीयर लाइट का परीक्षण नहीं करना चाहता था, विशेष रूप से किंगशेंग जानवर राजा। उसने कुछ ही क्षण पहले लियुआन को मारने की तीव्र इच्छा की थी, और अब वह और भी तेजी से भाग रहा था। हरे प्रकाश की एक धुंधली परत अचानक उसके चारों ओर दिखाई दी, जिससे उसकी गति आसमान छूने लगी, और वह अन्य 2 जानवर राजाओं से कहीं आगे निकल गया। उड़ते हुए भागने वाले स्टार तकनीक। इन 3 प्रमुख जानवर राजाओं के पीछे हटने के साथ लियांग का खतरा स्वाभाविक रूप से हल हो गया। ओह! लियुआन हवा के झोंके की तरह लियांग के पास से उड़ गया और सीधे उसे संदेश दिया, लियांग, जल्दी से पीछे हट जाओ। ठीक है। वूश! पहले से ही बुरी तरह घायल लियांग को पता था कि ये दिखावा करने का समय नहीं है, और बिजली की एक चमक की तरह वह लियुआन के साथ रास्ता पार कर गया और जानवर राजाओं के इस समूह की हमले की सीमा से पूरी तरह से बाहर निकल गया। हिस! लियांग की चोटें धीरे धीरे ठीक हो रही थीं। क्या शिक्षक ने जीवन रक्षक आत्मा की गोली ली है? लियुआन ने अपनी दिव्य इंद्रिय से यह महसूस करते हुए अपने मन में यह विचार कौंधा, वह ठीक हो जाएगा। वुमनोग ने भीषण युद्ध के दौरान इसका इस्तेमाल किया था, लेकिन दुर्भाग्य से ये व्यर्थ गया। 7 स्टार सभ्यता में कई जीवन रक्षक स्पिरिट पिल्स हैं, जैसे ओरिजिन पर्पल लॉन्गेविटी पिल, जो प्राइम वॉरियर्स के लिए सबसे ज्यादा कारगर है। जब तक सिर को तुरंत कुचला नहीं जाता, तब तक ये किसी को वापस जीवन में ला सकता है। आकाश में उड़ने वाले योद्धाओं के पास भी ऐसी ही आत्मा की गोलियां हैं, लेकिन उनका प्रभाव इतना अधिक नहीं है। लेकिन यहाँ तक कि सबसे शक्तिशाली जीवन रक्षक गोलियों को भी असर करने में कुछ समय लगता है।
मिंगक्सू स्टार दायरे की तरह जब ली युआन ने लियू जिंग को बचाने के लिए एक मूल बैंगनी दीर्घायु गोली का इस्तेमाल किया तो लियू जिंग के कटे हुए अंगों को पूरी तरह से ठीक होने में कई मिनट लग गए। उसे पूरी तरह से होश में आने और पूरी तरह से ठीक होने में कई और घंटे लग गए। अध्याय 188। और वो मनोक जैसे व्यक्ति के लिए जिसने एक शक्तिशाली दिव्य शरीर की साधना की थी, दिव्य शरीर का उपयोग करने की स्थिति में सुधार और भी धीमा होगा। और ची एन बीस्ट किंग के साथ उसकी लड़ाई ये कितनी देर तक चली? ये गोली के पूर्ण प्रभाव को विकसित करने के लिए पर्याप्त नहीं थी। कुछ सेकंड के लिए एक शरीर को पतन की कगार पर वापस लाना, उसे चरम स्थिति में वापस लाना, एक जीवन रक्षक खजाना। शायद ऐसे दिव्य खजाने ब्रह्मांड में मौजूद हैं, लेकिन कम से कम 7 सितारा सभ्यता के पास वे नहीं हैं, और ली युआन ने उनके बारे में कभी नहीं सुना है। सभी अर्ध दिव्य स्तर के प्रतिभाशाली लोगों को, जिन्हें ली युआन ने दुनिया के भीतर दुनिया में मार डाला था, जो दिव्य शरीर सभ्यताओं से आए थे, उनके पास भी ऐसे दुर्लभ और कीमती खजाने नहीं थे। जहां तक वो मनों के उड़ते स्वर्ग तक पहुंचने का सवाल है, कौशल, आध्यात्मिक शक्ति और इच्छाशक्ति बहुत ही कम समय में परिवर्तित हो सकती हैं, क्योंकि वे अमूर्त हैं। लेकिन शरीर का परिवर्तन बहुत जटिल है, इसे रातों रात नहीं किया जा सकता। वर्ल्ड विद इन वर्ल्ड्स में लड़ाई की तरह जब ली युआन और एलिसिया लेवल 19 से लेवल 20 तक आगे बढ़े तो वे दोनों एक शांत जगह की तलाश में थे और इसमें कम से कम कई घंटे लगे। अध्याय 237। प्राइम वॉरियर से फ्लाइंग हेवन तक आगे बढ़ने के लिए सोर्स एनर्जी के सागर को एक ओरिजिन पिल में एकीकृत होना चाहिए, एक ऐसी प्रक्रिया जो और भी जटिल और कुछ हद तक खतरनाक है। कम से कम इसमें 2 से 3 दिन या आधे महीने तक का समय लगता है। यदि सफलता की प्रक्रिया बाधित होती है तो इसका परिणाम मृत्यु या अपंगता होता है, और युद्ध के मैदान में इस तरह की सफलता को जल्दबाजी में हासिल करने से मृत्यु जल्दी हो जाती है। बूम! ली युआन के पूरी तरह से पीछा करने पर उसकी गति भागते हुए जानवर राजाओं की तुलना में बहुत तेज थी। यहाँ तक कि किंग शेंग जानवर राजा भी ली युआन से कहीं अधिक धीमा था। पलक झपकते ही ली युआन 2 धीमे जानवर राजाओं के करीब पहुंच गया था। मरना! बूम बूम बूम! 6 ली युआन ने एक साथ अपने लंबे भाले चलाए और शक्तिशाली मूल शक्ति उनके हाथों में काले चेन भाले पर चढ़ गई, जिससे चमकदार भाले की रोशनी निकल गई। हालांकि 2 जानवर राजाओं ने विरोध करने की कोशिश की, लेकिन उनमें से एक को भाले की रोशनी ने सीधे खोपड़ी में छेद कर दिया। दूसरा जानवर राजा विशालकाय कछुआ था। ली युआन के पहले भाले ने उसके खोल को छेदा नहीं, बल्कि सीधे उसमें कई दरारें बना दीं। तीसरे भाले ने खंडित खोल में दरार का अनुसरण किया और सीधे उसे मार डाला। वे ली युआन के अथक नरसंहार को रोक नहीं सके। ये स्टार दायरे के आकाश में उड़ने वाले विदेशी जानवर क्लाउड बीस्ट सभ्यता के जानवरों की तुलना में मारने में बहुत आसान हैं। ली युआन ने मन ही मन सोचा, स्टार तकनीक, सुरक्षात्मक युद्ध वस्त्र और इसी तरह की अन्य चीजें सभी बहुत कमजोर हैं। सभ्यता की विरासत के बिना क्षेत्र में उनकी नींव भले ही कमजोर न हो, लेकिन समग्र शक्ति बहुत हीन है। एक बचा है। ली युआन ने भागते हुए हरे उड़ते सर्प को देखा। प्रतिद्वंद्वी द्वारा आह्वान किए गए जल रहस्यों ने इतनी तीव्र उड़ान की अनुमति दी, जिससे स्पष्ट रूप से फ्लाइंग एस्केप स्टार तकनीक में निपुणता का संकेत मिलता था। लेकिन इससे पहले कि ली युआन किंग शेंग जानवर राजा का पीछा कर पाता, बूम! एक भयावह उपस्थिति गर्जना के साथ उतरी। लपटों की परतें आग के समुद्र की तरह फैल गईं, अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को कुचलती चली गईं। गड़गड़ाहट! ली युआन के सच्चे इरादे वाले डोमेन ने दुश्मन के डोमेन के साथ संपर्क बनाया, जिससे तुरंत टूटने के संकेत मिले। स्पष्टतः डोमेन के संघर्ष में ली युआन अपने प्रतिद्वंद्वी से कहीं अधिक कमजोर था। ची एन जानवर राजा किंग शेंग जानवर राजा को खतरे में देखकर लेई मेंग को मारने की परवाह नहीं करता था और अंततः समय पर पहुंच गया। उनके बीच कोई आदान प्रदान नहीं हुआ। डोमेन के टकराव के साथ एक भयानक विशाल तार ने आकाश से ली युआन को घेर लिया, जो ज्वाला डोमेन के साथ मिलकर काम कर रहा था, मानो अंतरिक्ष को स्थिर कर रहा हो। 34 स्तर। वह स्वर्गीय सर्प जानवर सम्राट की कमान के तहत ची एन जानवर राजा होना चाहिए। ली युआन ने प्रतिद्वंद्वी की आकृति, ताकत और तकनीकों से अनुमान लगाया। 3 महान पशु सम्राटों ने इस दुनिया पर शासन किया, जो एक के रूप में एकजुट नहीं थी। सभी उड़ते हुए स्वर्ग स्तर के विदेशी जानवर 7 सितारा सभ्यता के साथ युद्ध नहीं करना चाहते थे। समय के साथ 7 सितारा सभ्यता ने मिंगक्सू सितारा क्षेत्र में उड़ते हुए स्वर्ग स्तर के जानवर राजाओं की एक से अधिक स्थानीय शक्तियों के साथ सूचनाओं का आदान प्रदान किया था। इस तरह उन्होंने मिंगक्सू स्टार क्षेत्र के कई रहस्यों को जान लिया। अब ची एन बीस्ट किंग के पूर्ण शक्ति हमले का सामना करते हुए ली युआन ने बचने के लिए अपने प्रेत शरीर पर भरोसा नहीं किया। इसके बजाय उसकी आंखें एक भयानक युद्ध इरादे से जल उठीं और उसके 6 प्रेत शरीरों में से 5 अचानक गायब हो गए। धमाका! ली युआन पीछे नहीं हटा बल्कि आगे बढ़ा। अपने महान पृथ्वी दिव्य शरीर को सक्रिय करते हुए उसकी आभा भी उतनी ही चौंकाने वाली थी और उसकी गति भी एक पल में अपने चरम पर पहुंच गई। ची एन जानवर राजा की गति से ज्यादा धीमी नहीं। संहार करना! धमाका!
हाथ में ब्लैक चेन भाला लेकर ली युआन ने अचानक धरती और हवा के सच्चे इरादे के रहस्यों को सामने लाया, उसमें मूल शक्ति भर दी और भयंकर वार किया। भाले की रोशनी एक भयावह प्रकाश किरण की तरह चमकी, जो बहुत चमकदार थी। वह सीधे उस विशालकाय ताड़ के पेड़ से टकराया जो एक जलते हुए उल्का की तरह नीचे गिर पड़ा। टकराना, एक जबरदस्त धमाका हुआ और अदृश्य आघात तरंगें फैलकर सभी दिशाओं में फैल गईं। ची येन बीस्ट किंग को बहुत तेज दर्द महसूस हुआ और उसकी हथेली पर कई छोटी छोटी दरारें दिखाई देने लगीं। उसका विशाल शरीर हिंसक रूप से हिलने लगा क्योंकि उसे पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। ली युआन भी हथेली के प्रहार से उछल पड़ा और उसके शरीर में खून उबलने लगा। लेकिन ली युआन की आंखें बेहद चमकदार थीं। उसकी आक्रमण शक्ति मेरी तुलना में केवल एक पायदान अधिक मजबूत है। ली युआन को इस तथ्य का एहसास हुआ। यदि वह डीन हाई की तरह मानव जाति का द्वितीय श्रेणी का मार्शल आर्टिस्ट होता तो उसे सामने से टकराव में शायद ही कोई लाभ होता और आत्मसंरक्षण को अच्छा माना जाता। यद्यपि ची येन बीस्ट किंग भी 34वें स्तर पर था, लेकिन उसकी स्टार तकनीक और हथियार बहुत साधारण थे, जिससे ली युआन को फायदा उठाने का मौका मिल गया। ली युआन द्वारा ची येन जानवर राजा से सीधे भिड़ने का निर्णय उनके बीच टकराव के माध्यम से 3 महान जानवर सम्राटों की ताकत का आकलन करने के लिए किया गया था। यह ची येन बीस्ट किंग से सीधे लड़ना और किसी नुकसान में न रहना। क्या ये सेकंड रैंक लाइफ के लिए संभव है? ऐसा लगता है कि वह घायल नहीं है। ये दृश्य देख रहे अन्य उड़ते हुए स्वर्ग के जानवर राजाओं के दिल में सिहरन सी महसूस हुई। स्पिरिट गन, वह इसका सीधा सामना कर रहा है। क्या उसे अपने शरीर की चिंता नहीं है? क्या वह इसका सामना कर सकता है? लेई मिंग और ली यांग पूरी तरह से अपनी सांस रोके हुए थे। यहाँ तक कि स्थानीय उड़ते हुए स्वर्ग के विदेशी जानवरों के बीच साथी अनुभव रखने वाले लोगों को भी तीव्र गति से प्रदर्शित की गई स्पिरिट गन की शक्ति को समझना कठिन लगा। मार डालो। जैसे ही ली युआन का शरीर आगे बढ़ा, वह 6 टुकड़ों में बंट गया। 5वीं परत स्टार तकनीक छाया विभाजन तकनीक। पिछली आमने सामने की टक्कर दुश्मन की सबसे मजबूत ताकत का अंदाजा लगाने के लिए थी। वास्तविक युद्ध में स्वाभाविक रूप से वह ऐसा नहीं कर सकता था। 6 पद भ्रमकारी निकाय एक दूसरे के बीच से गुजरते हुए प्रेत की तरह तेजी से ची येन जानवर राजा की ओर बढ़ रहे थे। प्रेत शरीर दबाव। ची येन बीस्ट किंग ने अपने दिल में भारी दबाव महसूस किया और तुरंत अपने डोमेन का आह्वान किया। शून्य में बढ़ती लपटों ने ली युआन के 6 प्रेत शरीरों को पूरी तरह से घेर लिया। लपटें ड्रैगन की तरह दहाड़ रही थीं, प्रेत शरीरों को चकनाचूर करने और ली युआन की वास्तविक स्थिति का पता लगाने का प्रयास कर रही थीं। हुश हुश हुश। लेकिन ली युआन के 6 प्रेत शरीर एक अलग शून्य में मौजूद थे, जो आसानी से ज्वलंत प्रकाश हमलों को चकमा दे रहे थे। बेहद फुर्तीले। डोमेन उसके प्रेत शरीर को समाप्त नहीं कर सका। 5वीं परत स्टार तकनीक सच्चे इरादे के दोहरे रहस्यों को उजागर करती है। अगर इसे इतनी आसानी से हराया जा सकता तो यह चाल इतनी डरावनी नहीं होती। अंत में पार हो रहे प्रेत शरीरों के बीच ली युआन एक बार फिर ची येन जानवर राजा के पास पहुंचा। स्वूश स्वूश स्वूश। कई भाले वाली रोशनियां सीटी बजाती हुई निकलीं, जिनमें से 6 भाले वाली रोशनियां सभी दिशाओं से आ रही थीं। लुढ़क जाओ। ची येन जानवर राजा गुस्से से दहाड़ा, अपनी हथेलियों को तेजी से शून्य में घुमाया। उसकी हथेलियां अविश्वसनीय रूप से तेज और डरावनी शक्ति के साथ चल रही थीं। एक भ्रामक स्वप्न की तरह भाले की 5 रोशनियां एक साथ फूट पड़ीं। तभी ची येन राक्षस राजा की विशाल हथेली ने ली युआन के वास्तविक शरीर पर प्रहार किया, जिससे भयानक भाला अवरुद्ध हो गया। आप एक बार रोक सकते हैं, लेकिन 2 बार नहीं। ली युआन की आंखें मारने के ठंडे इरादे से भरी हुई थीं। स्वूश स्वूश। ली युआन के 6 प्रेत शरीर फिर से हिले। शैडो डोमेन का आतंक युद्ध के दौरान वास्तविक स्थिति को छिपाने की इसकी क्षमता में निहित है। हर हमला ऐसा था मानो 6 असली शरीर एक साथ हमला कर रहे हों, जिससे हमले का असली इरादा छिप जाता है और दुश्मन के लिए इसे पहचानना असंभव हो जाता है। अनुबंध। ची येन जानवर राजा दहाड़ा। जाहिर है उसे भी इसका एहसास हो गया था, क्योंकि 10 मीटर ऊंचा उसका विशालकाय शरीर अचानक, लगभग पलक झपकते ही, सिकुड़कर लगभग 10 मीटर ऊंचा हो गया था। अपने शरीर को छोटा करने से उसकी ताकत कुछ हद तक कमजोर हो जाएगी, लेकिन इससे उसके शरीर का घनत्व और रक्षात्मक शक्ति काफी बढ़ जाएगी। ये ची येन जानवर राजा की जन्मजात क्षमता थी। एक ही समय पर रंबल, पहले विशाल डोमेन जो कई किलोमीटर तक फैला हुआ था, तेजी से सिकुड़ गया, अब केवल 10 मीटर के दायरे में रह गया। डोमेन के सिकुड़ने के साथ इसकी शक्ति स्वाभाविक रूप से बहुत बढ़ गई। सस सस। जैसे ही ली युआन के ब्लैक चेन भाले ने ज्वाला क्षेत्र में प्रवेश किया, उसे तुरंत लपटों की परतों से प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। ब्लैक चेन भाले की गति और शक्ति दोनों को दबा दिया गया। येन बीस्ट किंग ने दहाड़ते हुए कहा, मार डालो। आकार में छोटा होने के बाद उसकी हथेलियां अधिक चुस्त हो गईं और लंबे भाले के हमलों को अधिक आसानी से रोकने में कामयाब रहीं। भ्रामक भाले टूट गए और असली ब्लैक चेन भाला विफल हो गया। यह मानव मार्शल कलाकार बहुत भयानक है।
वह सबसे मजबूत द्वितीय श्रेणी का जीवन रूप है जिसका मैंने कभी सामना किया है। उसका कौशल स्तर निश्चित रूप से जानवर सम्राट स्तर का है। नहीं, अगर हम केवल कौशल स्तर पर विचार करें तो 3 महान जानवर सम्राट भी शायद उससे मेल नहीं खा सकते। चीयन जानवर राजा ने स्वीकार किया, अब पूरी तरह से रक्षा पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। हमला। वह ली युआन के असली शरीर को पहचान नहीं पाया और ली युआन को परेशान भी नहीं कर सका। इसके बजाय वह खामियों को उजागर करने की अधिक संभावना रखता था। यदि वह भागने का निर्णय लेता तो उसकी उड़ान की गति के कारण बचना कठिन नहीं होता। लेकिन अगर वह भाग गया तो किंग शेंग जानवर राजा और अन्य संभवतः ली युआन द्वारा पकड़े जाएंगे और मारे जाएंगे, इसलिए उसे ली युआन को रोकने का विकल्प चुनना पड़ा। पकड़ना। आखिरकार वह केवल एक द्वितीय श्रेणी का जीवन रूप है। प्रत्येक टकराव के साथ जल्दी या बाद में वह इसका सामना करने में सक्षम नहीं होगा। चीयन जानवर राजा ने धैर्य रखा। शक्तिशाली देशों के बीच संघर्ष में कमजोर शारीरिक क्षमता वाला पक्ष हथियारों के टकराने के प्रभाव से आसानी से घायल हो जाएगा। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, प्रत्येक टक्कर के साथ चीयन जानवर राजा और अधिक आश्चर्यचकित हो गया, क्योंकि उसने महसूस किया कि काले कपड़े पहने मानव मार्शल कलाकार की आभा कम नहीं हुई थी या बिल्कुल भी नहीं बदली थी। क्या इस मानव मार्शल कलाकार की रक्षा इतनी मजबूत है? चीयन जानवर राजा को यह अकल्पनीय लगा। तार्किक रूप से, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, उसका शरीर अभी भी द्वितीय श्रेणी के स्तर का ही था। क्या तुम युद्ध के झटके का उपयोग करके मेरे शरीर को परास्त करने की कोशिश कर रहे हो? ली युआन की निगाहें बर्फीली हो गईं, क्योंकि उसे चीयन जानवर राजा की रणनीति का पता चल गया था। हालांकि ली युआन को उसके अर्धदिव्य स्तर के कवच तारकीय परिधान द्वारा संरक्षित किया गया था, जो बाहरी आघात बलों को बहुत कमजोर कर सकता था। इसके अलावा अपने महान पृथ्वी दिव्य शरीर के सक्रिय होने के साथ ली युआन की सहन करने की क्षमता एक दुर्जय उड़ते स्वर्ग मार्शल कलाकार से कम नहीं थी। यदि किसी को ली युआन की कमजोरी बतानी हो तो वह होगी ओरिजिन पावर। एक साथ कई शक्तिशाली स्टार तकनीकों को क्रियान्वित करने से मूल शक्ति की एक आश्चर्यजनक मात्रा खर्च होती है। ... ये सब धीमा लग रहा था, लेकिन केवल 10 सेकंड में किंग शेंग जानवर राजा और ली यांग जैसे प्राणी पहले ही 10 किलोमीटर से अधिक पीछे हट गए थे। ली युआन के उन्मत्त हमले के तहत चीयन जानवर राजा की रक्षा लगातार कमजोर होती गई। लंबे समय तक किया गया बचाव असफल होना निश्चित है। अचानक एक भाला बाहर निकला, जो हवा में एक चमकदार चाप बनाता हुआ आग की परतों को भेदता हुआ चीयन जानवर राजा की छाती पर भयंकर निशाना साधा। हिस! ये बहुत तेज था। चीयन बीस्ट किंग समय रहते इसे रोक नहीं सका और उसने भले की रोशनी को भड़कते हुए देखा और अपनी छाती में घुस गया, जिसके बाद ली युआन ने तुरंत एक भयानक प्रतिरोध महसूस किया। ये बहुत कठिन था। ये बुरा है। ली युआन की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई। इतना मजबूत बचाव। आकार में सिकुड़ने के बाद चीयन जानवर राजा का शरीर स्वाभाविक रूप से कठोर हो गया था, साथ ही वह अपनी त्वचा के करीब युद्ध परिधान की एक परत से सुरक्षित था। उसके डोमेन ने हमलों को कमजोर कर दिया था, जिससे ली युआन का भला उसके शरीर पर हल्का प्रहार करता था, लेकिन गहराई तक प्रवेश करने में असमर्थ था। कई विशेष रक्तवंशीय जीव विभिन्न अवस्थाओं में भयानक प्रतिभाएं जागृत कर लेते थे, सच्चे फीनिक्स की तरह जिसमें निर्वाण की शक्ति है। 7 सितारा सभ्यता अंतहीन आयामी नदी के विशाल विस्तार में एक कोना मात्र थी, जहां असाधारण प्रतिभा वाले ऐसे विशेष जीव शायद ही कभी देखने को मिलते थे। लेकिन अपार शक्ति और मजबूत शरीर चीयन जानवर राजा की प्रतिभा थी। उनका शरीर, जो लगभग चट्टान के समान ठोस था, आध्यात्मिक प्रकृति को जागृत कर सकता था और आध्यात्मिक ज्ञान को जन्म दे सकता था। यह एक अविश्वसनीय उपलब्धि थी। केवल जन्मजात प्रतिभा के संदर्भ में पूरे मिंगक्सू स्टार क्षेत्र में वह वास्तव में 3 महान जानवर सम्राटों से भी अधिक ऊंचा था। हालांकि एक चट्टान जीवन रूप के रूप में उनकी समझ काफी औसत दर्जे की थी। यही वजह है कि वे कभी भी जानवर सम्राट नहीं बन पाए। मानव, तुम मुझे नहीं मार सकते। चीयन जानवर राजा की आवाज ली युआन के दिमाग में गूंज उठी। मैं भी तुम्हारे बारे में कुछ नहीं कर सकता। तुम सबसे शक्तिशाली द्वितीय श्रेणी के जीव हो जिन्हें मैंने कभी देखा है। क्यों न हम दोनों यहीं रुक जाएं और वापस चले जाएं? चीयन राक्षस राजा ने मानसिक संदेश के माध्यम से प्रस्ताव रखा। ली युआन बोल नहीं सका। दूसरे पक्ष को वुमनों को मारते हुए देखना और फिर पीछे हट जाना। ली युआन इससे कैसे संतुष्ट हो सकता था? अगर हम लड़ाई जारी रखते हैं तो आपके पास मेरे कबीले के जानवर राजाओं को मारने का मौका हो सकता है, लेकिन मेरे लिए पूरी ताकत से जाकर आपके 2 साथियों को मारना मुश्किल नहीं होगा। चीयन जानवर राजा ने संवाद किया। ली युआन की पुतलियां थोड़ी सिकुड़ गईं। ये वह चिंता थी जो उसे थी कि वह दूसरे पक्ष को ली यांग पर हमला करने से नहीं रोक पाएगा। वूश! अनजाने में ली युआन ने पहले ही पीछे हटना शुरू कर दिया था। लड़ाई जारी रखना व्यर्थ लग रहा था। दोनों शक्तिशाली देश एक दूसरे को मात नहीं दे सके। मानव मार्शल कलाकार, मैं तुम्हारा गुस्सा महसूस कर सकता हूँ। क्या मैंने जिसे अभी मारा है वह तुम्हारा दोस्त था?
चीयन जानवर राजा ने ली युआन को देखा और गंभीरता से कहा, लेकिन तुम्हें समझना चाहिए कि तुम आक्रमणकारी हो। यह अस्तित्व के लिए एक नस्लीय संघर्ष है। क्या आक्रमण के बारे में बात करना भी मायने रखता है? यदि आपके जैसे लोग शक्तिशाली होते और उन्हें हमारी दुनिया पर आक्रमण करने का मौका मिलता तो क्या आप रुकते? ली युआन की आंखें ठंडी थीं क्योंकि उसने आखिरकार दूसरे पक्ष को जवाब दिया। आपकी बात सही है, चीयन जानवर राजा ने सहमति जताई। ठीक वैसे ही जैसे जब मैं जानवर सम्राट के साथ युद्ध में गया था, अनगिनत वर्षों में मैंने कई अधिक जानवर राजाओं को मार डाला है। जानवर सम्राट के हर उत्थान के साथ खून खराबा और कत्लेआम होता है। चीयन जानवर राजा ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, न्याय पर चर्चा करना वास्तव में हास्यास्पद है। लेकिन मुझे लगता है कि आप स्थिति से अवगत हैं। अगर मेरी तरह के लोग वास्तव में पूरी ताकत से काम करते तो आपके मनुष्यों में हताहतों की संख्या इतनी सीमित नहीं होती जितनी कि अभी है। चीयन जानवर राजा ने ली युआन की ओर देखते हुए टिप्पणी की। ली युआन चुप रहा। ये वास्तव में एक ऐसा मुद्दा था जिसे 7 सितारा सभ्यता के उच्च अधिकारी समझ नहीं सके। मिंगक्सू की मूल सेनाओं द्वारा प्रदर्शित ताकत बहुत शक्तिशाली थी। 3 महान जानवर सम्राटों और यहाँ तक कि इस स्तर पर चीयन जानवर राजा जैसे प्राणियों ने पहले कभी कार्रवाई नहीं की थी। उन्होंने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? यह एक रहस्य था। यदि मिंगक्सू की मूल सेना किसी भी कीमत पर हमला करने के लिए दृढ़ थी तो वे संभवतः 7 सितारा सभ्यता और तियानलियांग सभ्यता के कई ठिकानों को नष्ट कर सकते थे या यहाँ तक कि उन सभी को बहुत पहले ही मिटा सकते थे। तथापि मिंगक्सू की स्थानीय सेना की ताकत ही वह कारण थी जिसके कारण 7 सितारा सभ्यता के उच्च कमान ने कई दूरस्थ ठिकानों को छोड़ने और पूरी तरह से वापस लौटने का फैसला किया। यदि 7 सितारा सभ्यता 7 सितारा पर्वत से सभी प्रधान योद्धाओं को मिंगक्सू सितारा क्षेत्र में बुला ले और यहाँ तक कि एक समूह को आगे बढ़ने की अनुमति दे दे, और यदि वे अपनी ताकत को तेजी से बढ़ाने और अधिक चौथे क्रम के युद्धपोतों को जुटाने के लिए दुर्लभ खजानों का उपयोग करें, तो उनके पास जीतने का मौका हो सकता है। महान जानवर सम्राटों को हराना असंभव नहीं है, लेकिन इसकी लागत बहुत ज़्यादा है। 7 सितारा सभ्यता को सतर्क रहना होगा क्योंकि वे जिस द्वितीय श्रेणी के सितारा क्षेत्र के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं वह केवल मिंगक्सू सितारा क्षेत्र तक ही सीमित नहीं है। यदि हम अपना सारा प्रयास मिंगक्सू तारा क्षेत्र पर विजय पाने पर केंद्रित कर दें तो अन्य तारा क्षेत्रों का क्या होगा? आपकी ताकत के साथ आपकी मानव जाति की ताकतों के बीच आपकी स्थिति भी बहुत ऊंची होनी चाहिए। चीयन बीस्ट किंग ने ली युआन को घूरते हुए कहा, मैं हमारी दुनिया के सर्वोच्च पदों की ओर से बोल रहा हूँ। उम्मीद है कि आप इसे अपने वरिष्ठों तक पहुँचाएंगे। हम कोई बड़ा युद्ध नहीं छेड़ना चाहते। ली युआन शून्य में खड़ा था और उसे कुछ हद तक समझ आ गया था कि क्यों मिंगक्सू की मूल सेना ने केवल बड़ी संख्या में ठिकानों को नष्ट किया और हर जगह के सभी मानव मार्शल कलाकारों को नष्ट नहीं किया। ये उड़ते हुए स्वर्ग के जानवर राजा अपने साथियों, सच्चे इरादे वाले प्राइम योद्धाओं से नहीं डरते थे, नहीं उन कुछ लोगों से जो उड़ते हुए स्वर्ग के स्तर तक पहुंच गए थे। वे संपूर्ण सप्त सितारा सभ्यता अर्थात तियानलियांग सभ्यता से भयभीत थे। 2 महान सभ्यताओं की तुलना में मिंगक्सू की मूल सेना बहुत कमजोर थी। 10 दिन बस हमारी दुनिया से चले जाओ और हम हमला नहीं करेंगे, चीयन बीस्ट किंग ने धीरे से कहा। लेकिन अगर 10 दिन बाद भी तुम्हारे ठिकाने यहाँ हैं तो तब ये सचमुच मृत्यु तक चलने वाला एक अंतहीन युद्ध होगा। मुझे लगता है आप 3 महान जानवर सम्राटों की कार्रवाई का तमाशा नहीं देखना चाहेंगे, चीयन जानवर राजा ने ली युआन को घूरते हुए कहा। यह आपकी अंतिम चेतावनी है। आपकी सभ्यता बहुत शक्तिशाली है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। लेकिन अगर आप हमारी दुनिया पर कब्जा करना चाहते हैं तो मेरा विश्वास करें, आपको जो कीमत चुकानी होगी वह आपकी सहनशक्ति से ज़्यादा होगी, चीयन बीस्ट किंग ने उदास होकर कहा। यह हमारी दुनिया है। हम पीछे नहीं हटेंगे, हमें पीछे हटना ही नहीं है, जैसा कि कहा गया है। ओह, चीयन बीस्ट किंग ने अचानक अपना हाथ हिलाया और 2 ढलें उड़कर बाहर आ गईं। ये उन लोगों के हथियार हैं जो युद्ध में मारे गए थे, इन्हें अपने साथ वापस ले जाओ। ली युआन ने आगे बढ़कर स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति का उपयोग करके वुमनोंग के हथियारों को पकड़ने का प्रयास किया। याद करना, आपके पास केवल 10 दिन हैं। चीयन जानवर राजा ने अपनी आवाज़ फिर से प्रसारित नहीं की, उसकी आवाज़ स्वर्ग और पृथ्वी तक गूंज उठी। धमाका। चीयन राक्षस राजा आकाश में उड़ गया और एक ज्वाला में परिवर्तित हो गया जो दूर तक फैल गई। अल्पविराम। 10 दिन। ली युआन ने वुमनोंग द्वारा छोड़ी गई ढालों को अपने सामने तैरते हुए देखा, विचार किया और फिर अपने हाथ की एक लहर के साथ उसने उन्हें अपने भंडारण खजाने में संग्रहित किया। स्विश स्विश। ली यांग और लेई मेंग उड़ गए। लेई मेंग ने कहा, स्पिरिट गन धन्यवाद। ली यांग ने भी कहा, बचाव के लिए धन्यवाद। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। मैं बहुत देर से पहुंचा, ली युआन ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। यदि वह थोड़ा पहले आ जाता तो वुमनोंग की मृत्यु नहीं होती। हम लापरवाह थे, ली यांग ने गंभीरता से कहा। पिछले कुछ दिनों में हमें फ्लाइंग हेवन स्तर के किसी भी घात का सामना नहीं करना पड़ा है।
कौन उम्मीद कर सकता था कि इतने सारे फ्लाइंग हेवन विदेशी जानवर अचानक प्रकट हो जाएंगे, यहाँ तक कि ची यान बीस्ट किंग भी। स्पिरिट गन, तुमने पहले ही बहुत कुछ कर लिया है, लेई मिंग ने भी इसी तरह कहा। युद्ध में हताहत होना अपरिहार्य है, एक बार जब हम युद्ध में उतर गए तो हम पहले से ही मरने के लिए तैयार थे। ली युआन ने हल्का सा सिर हिलाया। मिंगक्सू स्टार दायरे जैसी तीव्र द्वितीय श्रेणी के स्टार दायरे से जुड़े युद्ध 7 सितारा सभ्यता के लिए काफ़ी दुर्लभ रहे हैं। उस ची यैन जानवर राजा का 10 दिनों से क्या मतलब था? ली यांग ने अचानक पूछा। 10 दिनों के बाद अगर हम पीछे नहीं हटे तो मिंगक्सू स्टार क्षेत्र की स्थानीय सेना अब दया नहीं दिखाएगी, सभी 3 महान जानवर सम्राट कार्रवाई करेंगे, ली युआन ने धीमी आवाज में कहा। ली यांग और लेई मिंग दोनों चौंक गए। पहले हम वापस चलें। इस मामले की सूचना गठबंधन को अवश्य दी जानी चाहिए, ली युआन ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। देवताओं को निर्णय लेने दें। वे तीनों जल्दी से चले गए। अल्पविराम। बहुत दूर शून्य में 8 उड़ते हुए स्वर पशु राजा मिंग पर्वत की ओर तेज गति से उड़ रहे थे। वातावरण अत्यंत तनावपूर्ण था। चाचा ची यान, आप उसे अकेले नहीं मार सकते, किंग शेंग बीस्ट किंग ने कहा। उसकी आंखें लाल हो गई थीं और वह गुर्राया। अगर हेई गुआंग बीस्ट किंग और थंडर रेडियंस बीस्ट किंग को भी बुलाया जाता और आप तीनों सेना में शामिल हो जाते तो आप निश्चित रूप से उस मानव मार्शल आर्टिस्ट को मार सकते थे। किंग शेंग। ची यान बीस्ट किंग ने पीछे देखा, उसकी आवाज़ ठंडी थी। क्या तुम सच में चाहते हो कि हमारी दुनिया नष्ट हो जाए? ची यैन की योजना, ली युआन का वादा। बैकक्वोट। अंकल ची यैन, मैंने नहीं किया। किंग शेंग जानवर राजा ने ची यैन जानवर राजा की आवाज़ में रोष को महसूस करते हुए जल्दी से समझाया। नहीं, लेकिन तुम्हारी मनचाही हरकतें ही हमारी पूरी दुनिया को विनाश की ओर ले जा रही हैं, ची यान बीस्ट किंग ने गहरी आवाज़ में कहा। क्या ऐसा हो सकता है कि सिर्फ तुम्हारे अच्छे भाई ही जिंग बीस्ट किंग का ही जीवन जीने लायक है और दूसरे बीस्ट किंग का जीवन नहीं, कि वे तुम्हारी आज्ञाओं का पालन करें और अपनी मौत की ओर बढ़ें? इस युद्ध के लिए 13 जानवर राजा एक साथ उभरे और केवल 8 ही बच पाए। क्या आपके दिल में कुछ भी महसूस नहीं होता? ची यैन जानवर राजा ने किंग शेंग जानवर राजा को घूर कर देखा। किंग शेंग जानवर राजा अचंभित रह गया। एक भावना। सचमुच उनके दिल पर इसका कोई खास असर नहीं पड़ा। उसकी दृष्टि में यदि ये साधारण पशु राजा मर गए तो वे मर गए, उसके पिता के अधीन तो और भी बहुत से थे। 5 की तो बात ही छोड़िए, यदि 50 उड़ते हुए स्वर्ग के पशु राजा भी मर जाएं तो भी किंग शेंग पशु राजा को इसकी कोई परवाह नहीं होगी। जब तक वह और उसके निकटवर्ती पशु राजा जीवित रहे तब तक ये काफ़ी था। उसने अपने चारों ओर पशु राजाओं की असामान्य निगाहों को महसूस किया। चाचा ची यैन, मैं गलत था। किंग शेंग जानवर राजा ने अपनी गलती स्वीकार करने के लिए जल्दी से अपना सिर झुकाया। ची यैन जानवर राजा ने ठंडी सांस ली और धीमी आवाज में कहा, न केवल आप किंग शेंग बल्कि आप में से बाकी जानवर राजा भी सोच रहे होंगे कि मैं थंडर जानवर राजा और हेई गुआंग जानवर राजा ने पहले कार्रवाई क्यों नहीं की, और शायद ये सोच रहे होंगे कि हमारे गठबंधन के बावजूद अन्य 2 महान जानवर सम्राट सेनाएं अपना समय क्यों बिता रही हैं, ची यैन जानवर राजा ने कहा। कई उड़ने वाले जानवर राजाओं ने सिर हिलाया। ऊपर से नीचे तक पूरे मिंग जू मूल बलों के कई जानवर राजा इस बात से हैरान थे, जबकि वे आसानी से उन विदेशी सभ्यताओं की सेनाओं को हरा सकते थे। यही कारण था कि अनेक उड़ते हुए स्वर्ग के पशु राजाओं ने मानव सभ्यता के अनेक युद्ध अड्डों को नष्ट करने के बाद पशु सम्राट की आज्ञा का पालन करने से इनकार कर दिया तथा फिर भी भागने तथा मानव मार्शल कलाकारों का शिकार करने का प्रयास किया, क्योंकि वे अपना असंतोष प्रकट करना चाहते थे। युद्ध बच्चों का खेल नहीं है। हमारे दुश्मन सिर्फ वे ताकतें नहीं हैं जिन्हें हम अपने सामने देखते हैं, ची यैन जानवर राजा ने धीरे से कहा। दशकों पहले इन 2 सभ्यता बलों ने पहले ही घुसपैठ करने के लिए छोटी सेनाएं भेज दी थीं, लेकिन उन्होंने विस्तार नहीं किया और 3 महान जानवर सम्राटों के बीच परामर्श के बाद हमने बस गुप्त रूप से निरीक्षण किया। 1 साल से अधिक समय पहले डोमेन के बाहर से एक चैनल दिखाई दिया, जैसा कि बीस्ट सम्राट ने कहा। यह स्टार दायरे के मार्ग का विस्तार था जिसने द्वितीय श्रेणी के जीवन को स्वतंत्र रूप से प्रवेश करने और बाहर निकलने की अनुमति दी। उनके द्वितीय श्रेणी के पावर हाउस प्रवेश कर गए और हमारी दुनिया के भीतर प्रभाव तेजी से बढ़ गया। लेकिन इससे पहले कि हम कोई कार्रवाई करते, ये दोनों सेनाएं आपस में लड़ने लगीं, ची यैन बीस्ट किंग ने गंभीरता से कहा। स्वाभाविक रूप से हमने उन्हें आपस में लड़ने देना पसंद किया, हम तो बस मूकदर्शक बने रहे। कई पशु राजाओं ने सिर हिलाया, क्योंकि अब तक कोई युद्ध नहीं हुआ था। अंततः ची यैन बीस्ट किंग ने गंभीरता से कहा, 7 स्टॉर्स के नाम से जानी जाने वाली इस सभ्यता ने बढ़त हासिल कर ली है। उन्होंने बड़ी संख्या में छोटे छोटे ठिकाने बनाने शुरू कर दिए हैं। वे हमारी नींव को नष्ट करते हुए हमारी दुनिया में जड़ें जमाने की तैयारी कर रहे थे। उड़ते हुए स्वर्ग के पशु राजाओं की आंखों में शीतलता झलक रही थी। उनकी जातियां, जो ज्यादातर दुनिया भर में बिखरी हुई हैं, सभी विशाल क्षेत्रों पर अधिकार रखती हैं।
अपने जनजातियों के भीतर नए जानवर राजाओं के जन्म के लिए उन्हें रहने की जगह और क्षेत्रों की आवश्यकता होती है। एक समय में हजारों किलोमीटर तक फैलती 7 सितारा सभ्यता की कार्रवाइयों ने इन उड़ते हुए स्वर्ग के जानवर राजाओं और यहाँ तक कि जानवर सम्राटों की निचली रेखा को भी पार कर लिया। ये युद्ध के प्रकोप का मूल था। आखिर संपूर्ण मिंगजू दुनिया कितनी बड़ी है? चीयेन जानवर राजा ने दिव्य भूमि में हुए परिवर्तनों का उल्लेख नहीं किया। इन रहस्यों को इन साधारण जानवर राजाओं के साथ साझा करना अनावश्यक था। हमारे हमलों की पहली लहर बहुत सफल रही, एक महान जीत, चीयेन जानवर राजा ने धीरे से कहा। फिर क्या? 7 सितारा सभ्यता ने जल्दी से अधिक उड़ते हुए स्वर्ग के मार्शल कलाकारों को भेजा, अधिक शक्तिशाली दूसरे दर्जे के जीवन उड़ते हुए स्वर्ग के मार्शल कलाकारों को भेजा, ताकि उनके भागने वाले पहले और दूसरे दर्जे के योद्धाओं की रक्षा की जा सके। और उनके तकनीकी हथियार, अधिकांश गिरे हुए जानवर राजा तकनीकी हथियारों से मारे गए। जानवर राजाओं के दिलों में एक ठंडक दौड़ गई, विशेषकर उन 2 जानवर राजाओं के लिए जिन्होंने 7 सितारा सभ्यता के मुख्य आधार पर हमले में भाग लिया था। उनके भाव और भी गंभीर हो गए। चौथे क्रम के युद्धपोतों की मुख्य तोपों ने उन पर गहरा प्रभाव डाला। यहाँ तक कि लेवल 33 का उड़ता हुआ स्वर्ग जानवर राजा भी सिर्फ एक प्रहार के बाद गिर गया। कुछ लोग हताहत हुए, लेकिन 7 स्टार सभ्यता के 4 मुख्य अड्डे थे और हमने उनमें से 2 को सफलतापूर्वक नष्ट कर दिया। और फिर वह मानव मार्शल कलाकार प्रकट हुआ। चीयेन जानवर राजा ने धीमी आवाज में कहा, एकमात्र द्वितीय श्रेणी का जीवन, मैं उससे निपट भी नहीं सकता था। क्या जानवर सम्राट निश्चित रूप से उसे मार पाएगा यदि वह आए? सन्नाटा छा गया। जानवर सम्राट, जो सभी से ऊपर था, इन जानवर राजाओं के दिमाग में एक अजेय अस्तित्व था। अगर अतीत में किसी ने कहा कि जानवर सम्राट दूसरे दर्जे के जीवन को नहीं मार सकता, तो उन्होंने इसे मजाक के रूप में लिया होगा। लेकिन हाल ही में हुई मुठभेड़ उन्होंने अपनी आंखों से देखी थी। और यह बात कह रहा था, चीयेन जानवर राजा, जो 3 महान जानवर सम्राटों के बाद सबसे शक्तिशाली था। क्या तुम ये कहने की हिम्मत रखते हो कि मानव मार्शल आर्टिस्ट 7 सितारा सभ्यता का सबसे शक्तिशाली द्वितीय श्रेणी का प्राणी है? चीयेन जानवर राजा ने गंभीरता से कहा, 7 सितारा सभ्यता अथाह है। बिना किसी और बात का उल्लेख किए, अगर वह मानव मार्शल कलाकार हमारी दुनिया के भीतर उड़ते हुए स्वर्ग के दायरे में प्रवेश कर जाता है, तो वह अकेले ही पूरी दुनिया को अपने कब्जे में ले सकता है, और यहाँ तक कि 3 महान जानवर सम्राट भी उसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। चीयेन जानवर राजा ने गंभीरता से कहा, भले ही हम इस मानव मार्शल कलाकार को खत्म करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दें, क्या हम ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि 7 सितारा सभ्यता हमें मारने के लिए और भी अधिक शक्तिशाली सेनाएं नहीं भेजेगी? कोई आवाज़ नहीं सुनी जा सकी, कोई खंडन नहीं कर सका। किंग शेंग जानवर राजा का चेहरा बेहद भद्दा हो गया। उसने भी यही सोचा था। जैसे जैसे युद्ध समय समय पर बढ़ता गया, 7 सितारा सभ्यता वास्तव में अधिक शक्तिशाली शक्तियों को प्रकट कर रही थी। बिल्कुल, ऐसा अद्वितीय प्रतिभाशाली व्यक्ति हमारी दुनिया में फंसने के लिए आसानी से सहमत नहीं होगा। 7 सितारा सभ्यता की भी अपनी सीमाएं हैं, चीयेन जानवर राजा ने कहा, लेकिन ये सभी आधार इस बात पर आधारित हैं कि हम उन्हें एक कोने में न धकेलें। चीयेन बीस्ट किंग ने कहा, हमने उन्हें पहले पूरी तरह से खत्म नहीं किया क्योंकि हम प्रतिशोध नहीं पैदा करना चाहते थे, अन्यथा अगर 7 सितारा सभ्यता ने हताश होकर हमला किया तो हम शायद इसका सामना नहीं कर पाएंगे। बैककोट चीयेन की साजिश। ली युआन का वादा _2। चीयेन सीनियर। चूंकि हम घातक दुश्मन नहीं बनाना चाहते, एक और जानवर राजा, एक विशाल कछुआ, ये कहने से खुद को नहीं रोक सका, इस हत्या की शुरुआत क्यों की? क्या इससे वे और अधिक भड़क नहीं जाएंगे? क्योंकि ही जिंग और किंग यान्यू मर चुके हैं। चीयेन जानवर राजा की आंखें बर्फ की तरह ठंडी थीं। युद्ध शुरू नहीं करना चाहते इसका मतलब यह नहीं है कि हमें हमेशा पीछे हट जाना चाहिए। मैं तुम सबको यहाँ सिर्फ बदला लेने के लिए नहीं लाया हूँ। अगर 2 शक्तिशाली बीस्ट किंग मर जाते हैं और हम कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाते हैं, तो हमारे क्षेत्र से बाहर की ये सभ्यताएं हमें कमज़ोर और आसानी से डराने वाली समझेंगी। भले ही वे अभी पीछे हट जाएं, लेकिन वे बाद में फिर से हमला करेंगे। केवल 7 सितारा सभ्यता को यह एहसास दिलाकर कि हम मिंगक्सू जानवर कबीला मजबूत हैं और मौत से लड़ने के लिए तैयार हैं, इसलिए हमें नष्ट करना एक अकल्पनीय कीमत पर आएगा। चीयेन जानवर राजा ने धीरे से कहा, क्या वे वास्तव में हमारे साथ बातचीत करने के लिए तैयार होंगे? युद्ध के माध्यम से शांति। सभी उपस्थित उड़ते हुए स्वर्ग पशु राजाओं ने इस वाक्यांश के बारे में सोचा। चीयेन सीनियर, क्या हम सचमुच 10 दिनों में पूर्ण पैमाने पर हमला करने जा रहे हैं? जानवर राजा ने पूछे बिना नहीं रह सका। मूर्ख, क्या हमें अपनी हर बात पर अमल करना होगा? चीयेन बीस्ट किंग ने उपहास करते हुए कहा, अगर वे 10 दिनों में हमारी दुनिया से चले जाते हैं तो स्वाभाविक रूप से ये सबसे अच्छा होगा। एड्स बाय पब फ्यूचर। उन पर गुप्त रूप से नज़र रखें। अगर वे पीछे नहीं हटे हैं तो हम 2 दिन बाद 7 सितारा सभ्यता को सूचित करेंगे कि मेरा पिछला अल्टीमेटम मान्य नहीं है। 3 महान जानवर सम्राटों को नए आदेश मिले हैं।
संक्षेप में, यदि दोनों सभ्यताएं हमारी निचली रेखा का परीक्षण करना चाहती हैं, तो हमें विलंब करना होगा, तब तक विलंब करना होगा जब तक कि 3 महान जानवर सम्राट दिव्य भूमि को नहीं छोड़ देते, चीयन जानवर राजा ने कहा। सभी जानवर राजाओं ने सहमति में सिर हिलाया। अल्पविराम। मिंग पर्वत की गहराई में स्वर्गीय सर्प जानवर सम्राट का निवास। झील के बीच में महल के अंदर। तो आप कह रहे हैं कि आप वास्तव में ये लड़ाई हार गए हैं? हेई गुआंग जानवर राजा ने प्रक्षेपण में चीयन जानवर राजा को देखा। वह मानव मार्शल आर्टिस्ट बहुत शक्तिशाली है, चियन बीस्ट किंग ने धीमी आवाज में कहा। हेई गुआंग बीस्ट किंग ने सिर हिलाया और कहा, एक उड़ते हुए स्वर बीस्ट किंग ने हमारे आदेशों का पालन करते हुए त्यानलियांग सभ्यता से संपर्क किया है। उनके द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार ये बंदूक चलाने वाला मानव मार्शल आर्टिस्ट 7 सितारा सभ्यता का शीर्ष प्रतिभाशाली स्पिरिट गन होना चाहिए। आत्मा बंदूक, चियन जानवर राजा ने खुद से कहा। उन्होंने ये नाम नोट कर लिया। 7 सितारा सभ्यता में इस तरह के कितने द्वितीय श्रेणी के जीवन हैं? चियन जानवर राजा ने दबाव डाला। एड्स बाय पब फ्यूचर। त्यानलियांग सभ्यता उस जानकारी का खुलासा करने से इनकार करती है। हेई गुआंग बीस्ट किंग ने अपना सिर हिलाया और कहा, वे केवल इतना कहते हैं कि 7 सितारा सभ्यता उनसे कहीं ज्यादा शक्तिशाली है, और अगर हम मिंगक्सू स्टार दायरे की रक्षा करना चाहते हैं तो केवल एक ही विकल्प है, उनके साथ एकजुट होना। अगर हम 7 सितारा सभ्यता को बाहर नहीं निकालते हैं तो हमारा मिंगक्सू स्टार दायरा जल्द या बाद में उनके द्वारा नष्ट कर दिया जाएगा। एकजुट हो, चियन बीस्ट किंग ने नाक भान सिकुड़ते हुए कहा। अगर मैं गलत नहीं हूं तो वे चाहते हैं कि हम बीस्ट किंग्स को हमला करने के लिए भेजें, और फिर वे हमें कुछ खजाने और हथियार देंगे। अधिक से अधिक वे कुछ स्टार तकनीक प्रदान कर सकते हैं। ठीक है, हेई गुआंग जानवर राजा ने सिर हिलाया। चियन बीस्ट किंग ने कहा, मौजूदा संकेतों से लगता है कि 7 सितारा सभ्यता ज्यादा मजबूत है और ज्यादा खतरा पैदा करती है। लेकिन अगर हम 7 सितारा सभ्यता के साथ पूरी तरह से भिड़ गए तो नुकसान बहुत ज्यादा होगा, और त्यानलियांग सभ्यता इस मौके का फायदा उठाते हुए पलटवार करेगी और हमें मिटा देगी। कोई भी सभ्यता विश्वसनीय नहीं है। जानवर सम्राट क्या कहते हैं? चियन जानवर राजा ने फिर पूछा। हेई गुआंग बीस्ट किंग ने कहा, 3 महान जानवर सम्राट दिव्य भूमि में यू जिंगे के नाम से जाने जाने वाले उस मानव मार्शल कलाकार का पीछा कर रहे हैं। लेकिन दिव्य भूमि बहुत बड़ी है और वे अभी तक नहीं पकड़ पाए हैं। 3 महान जानवर सम्राटों के सामने आने में अभी भी बहुत समय लगेगा। आखिरकार 2 मानव सभ्यताओं के कुछ क्षेत्रों पर कब्जा करने की तुलना में दिव्य भूमि अधिक महत्वपूर्ण है। चियन जानवर राजा ने थोड़ा सिर हिलाया। चियन, तुम्हारे क्या विचार हैं? हेई गुआंग जानवर राजा ने उसकी ओर देखा। चियन बीस्ट किंग ने कहा, मेरे विचार से ये सबसे अच्छा होगा यदि दोनों मानव बल अंतिम अल्टीमेटम के अनुसार पीछे हट जाएं। लेकिन सबसे अधिक संभावना है कि वे पीछे नहीं हटेंगे, इसलिए उन्हें आपस में लड़ते रहने के लिए प्रेरित करना बेहतर है, बजाय इसके कि हम मौत तक लड़ें और संभवतः उन्हें हमारे खिलाफ हाथ मिलाने के लिए मजबूर करें। मुझे याद है, उनके मुख्य ठिकाने सिर्फ 2000 किलोमीटर की दूरी पर हैं। चलो हम दोनों को एक ही समय में बता दें कि हम उन्हें उस क्षेत्र के 10,000 किलोमीटर के दायरे में आने वाला इलाका देंगे, चियन बीस्ट किंग ने गंभीरता से कहा। मैं मिंगक्सू स्टार क्षेत्र, उस इलाके को छोड़ दूंगा जिससे उन्हें बहुत ज्यादा प्रजनन करने और उस क्षेत्र के भीतर संसाधनों का दोहन करने की अनुमति मिल जाएगी। क्षेत्र प्रदान करना। हेई गुआंग जानवर राजा दंग रह गया, यह उसके लिए अप्रत्याशित था। 10,000 किलोमीटर का क्षेत्र मिंगक्सू स्टार क्षेत्र के 10वें हिस्से से भी कम है और बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। ऐसी योजना के साथ जब तक वे मूर्ख नहीं हैं, वे निश्चित रूप से कुछ गड़बड़ को नोटिस करेंगे, हेई गुआंग बीस्ट किंग ने कहा। क्या वे हम पर हमला करने के लिए सेना में शामिल नहीं होंगे? तो क्या हुआ अगर वे नोटिस करते हैं? यह एक स्पष्ट योजना है, चियन बीस्ट किंग ने अपना सिर हिलाया और कहा। क्या आपको लगता है 7 सितारा सभ्यता, त्यानलियांग सभ्यता एक दूसरे पर भरोसा कर सकती है? वे असली शपथबद्ध दुश्मन हैं। सामान्यतः कोई भी सभ्यता दूसरे को लाभ पहुंचाने के बजाय हमारी दुनिया पर कब्जा करना पसंद नहीं करेगी। चियन जानवर राजा ने धीरे से कहा, मुख्य बात यह है कि हालांकि हमारा मिंगक्सू जानवर कबीला कमजोर है, हमारी दुनिया में हमारे पास बढ़त है। हेई गुआंग जानवर राजा ने अनजाने में सिर हिलाया। मिंगक्सू जानवर कबीला खजाने से भरे एक हाथी की तरह था जो 2 खूंखार बाघों का सामना कर रहा था। दोनों बाघ हेजहॉग को खा जाना चाहते थे और उसके खजाने को लूटना चाहते थे, लेकिन उन्हें हेजहॉग की रीढ़ से घायल होने का डर था जिससे दूसरे बाघ को फायदा हो सकता था। दोनों बाघों द्वारा हमला नहीं किए जाने के कारण हेजहॉग केवल अपने खजाने का कुछ हिस्सा बाहर फेंकना चाहता था, जिससे बाघों में पहले एक दूसरे से लड़ने की इच्छा जागृत हुई। अगर हम वाकई इतना बड़ा इलाका छोड़ देते हैं तो क्या ये भेड़िए को घर में आमंत्रित करना नहीं होगा? हेई गुआंग बीस्ट किंग अभी भी चिंतित था। वे और भी बड़े ठिकाने बना लेंगे।
ये 3 महान जानवर सम्राटों पर निर्भर करेगा। चियन जानवर राजा ने अपना सिर हिलाया और कहा, अगर जानवर सम्राटों में से कोई एक देवता बनने के लिए आगे निकल सकता है तो इन खतरों के बारे में चिंतित होने की कोई ज़रूरत नहीं है। चाहे दोनों सभ्यताएं कितनी भी मजबूत क्यों न हो, वे इसके बारे में कुछ नहीं कर पाएंगी। यदि हमारा मिंगक्सू जानवर कबीला एक अर्धदेव को जन्म नहीं दे सकता है। चियन जानवर राजा कहने से पहले बहुत देर तक चुप रहा। जल्द या बाद में हम पूरी तरह से निगल लिए जाएंगे। आगे, वर्तमान में विश्व मार्ग केवल द्वितीय श्रेणी के जीवन को ही प्रवेश करने और बाहर निकलने की अनुमति देता है। यदि इसे फिर से अपग्रेड किया जाता है ताकि तृतीय श्रेणी के जीवन को गुजरने की अनुमति मिल सके, और यदि तब तक हमने अभी भी एक डेमिगॉड को जन्म नहीं दिया है, तो समर्पण के अलावा हमारे पास जीवित रहने का कोई दूसरा रास्ता नहीं होगा।